नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी श्रृंखला में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह के बारे में। सरदार हरिहर सिंह का मंत्रिमंडल बना तो था जनता पार्टी के नेता राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह के बदौलत ही, लेकिन जब से सरकार उनकी बनी तब से कामाख्या नारायण सिंह जी का मुद्दा उनके मंत्रिमंडल पर हावी रहा, क्योंकि कामाख्या नारायण सिंह जी के ऊपर सैकड़ों मुकदमा चल रहा था। चाहे वो जमींदारी का मुकदमा हो या माइनिंग का मुकदमा हो, यहाँ तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके बारे में घनघोर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थीं कि यह व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहने लायक नहीं है। और इस बात को लेकर के कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसकी बैठक में सी सुब्रमण्यम साहब, जो मंत्री भी थे और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी थे, उन्होंने इस बात को लेकर के घनघोर आपत्ति जताई। लेकिन जो दिनेश सिंह साहब विदेश मंत्री थे, उन्होंने इस बात को निराधार कहा, जिस बात से नाराज होकर के सी सुब्रमण्यम स्वामी साहब कि आप जातिवाद का पक्ष ले रहे हैं, सजातीय को आप पक्ष दे रहे हैं, अपना फेवर दे रहे हैं, इस बात से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा दे दिया और वे मीटिंग से बाहर आ गए। अभी सी सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बात चल ही रही थी तो सरदार हरिहर सिंह अपने ही एक फैसले से बवाल मचा दिए। बात दरअसल ये है कि बिहार सरकार के जो महाअधिवक्ता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कामाख्या नारायण सिंह जी के खिलाफ। अब उस याचिका को सरदार हरिहर सिंह जी ने वापस ले लिया। इस बात से जो जगदेव प्रसाद, जो शोषित दल के नेता थे, उन्होंने घोर आपत्ति जताई कि ये जो मुख्यमंत्री हैं या यह जो सरकार है, यह सामंतवादियों का पक्षधर है। अब ऐसे में एक विकराल स्थिति, बड़ी ही विकट स्थिति पैदा हो गई और कामाख्या नारायण सिंह जी स्वतः 28 मार्च 1969 को रिजाइन कर दिया मंत्रिमंडल से। तो सबको लगा कि मामला अब जो है शांत हो गया है। अब जो है सी सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं वो भी अपने कार्य समिति में लौट जाते हैं कि बात ख़त्म, कामाख्या नारायण सिंह जी इज़ नो मोर मिनिस्टर इन हिज गवर्नमेंट। तो बात ख़त्म हो गई, सबको लगा कि बात शांत हो गया। लेकिन सरदार हरिहर सिंह ने क्या किया कि कामाख्या नारायण सिंह जी की जो माता जी थी शशांक मंजरी जी, उनको मंत्री बना दिया। फिर से एक बवाल मच गया। अब यह घटना इतनी भयानक हो गई थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजा दिनेश सिंह को बिहार पटना भेजा कि आप जाइए और मुख्यमंत्री को समझाइए कि यह काम गलत है, उनकी माताजी को मंत्रिमंडल से तत्काल हटाया जाए। दिनेश सिंह जी पटना आते हैं, हरिहर सिंह जी से मिलते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप शशांक मंजरी जी को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन सरदार हरिहर सिंह मानने वाले कहाँ थे। इनका एक ही सुझाव था कि जिसके बदौलत हम सरकार में आए हैं, जिसके बदौलत हम मुख्यमंत्री हैं, हम उसकी माताजी को कैसे निकाल सकते हैं। आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद दिनेश सिंह साहब ने इनको समझाने का प्रयास किया कि यह मैडम का आदेश है, श्रीमती इंदिरा गांधी का आदेश है कि आप इन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। तो सरदार हरिहर सिंह का जवाब सुनिए। सरदार हरिहर सिंह ने कहा कि जाइए और मैडम से कह दीजिएगा कि
वो तो इलाहाबाद में पैदा हुई हैं। यह इलाहाबाद की मिट्टी नहीं है जो झुकना जानती है। ये शाहाबाद की मिट्टी है। मैं शाहाबाद में पैदा हुआ हूँ। मैं टूट जाऊँगा लेकिन झुकूँगा नहीं। मैं कामाख्या नारायण सिंह जी के माताजी को मंत्रिमंडल से नहीं हटाऊँगा। और बड़े विवश होकर के दिनेश सिंह साहब वापस दिल्ली चले जाते हैं। अब देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए सरदार हरिहर सिंह ने अपने सरकार को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ी अच्छी प्लानिंग रची। 14 जून 1969 को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसमें 17 नए चेहरे को भी उन्होंने लाया। और इस नए चेहरे में उनके जो विरोधी थे उनको भी इन्होंने लाया। दरोगा प्रसाद राय को भी मंत्री बनाया, बलेश्वर राम को भी मंत्री बनाया और अपने सरकार को मजबूती देने की कोशिश की। लेकिन होता यूँ है कि कुल 29 मंत्री बनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। 29 मंत्री रहते हैं मंत्रिमंडल में, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पाता है। केवल 7 ही मंत्री ऐसे होते हैं जिनके पास विभागों का अपना बंटवारा किया हुआ विभाग रहता है। बाकी जितने लोग बचे वे मंत्री तो थे, लेकिन अभी उनके पास कोई विभाग नहीं था। अब इसी बीच विधानसभा का सत्र चालू हो जाता है और 19 जून, यह घटना 19 जून की है, विधानसभा में पशुपालन विभाग का एक पूरक बिल लाया जाता है, सप्लीमेंट्री बिल, फाइनेंस बिल। अब होता है अमूमन क्या कि ये जो सप्लीमेंट्री बिल होती है यह ध्वनिमत से पास हो जाया करता है, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन हुआ यूँ कि जो ही सदन के पटल पर यह बिल आता है तो जितने विरोधी मंत्री थे उन्होंने वोटिंग का प्रस्ताव करना शुरू कर दिया, वोटिंग की मांग शुरू कर दी। अब इस बात को देख करके विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने देखा कि जब सरकार के मंत्री वोटिंग की मांग कर रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं ने भी वोटिंग की मांग कर दी और वोटिंग हो गया और ये बिल पास नहीं हुआ। इस बात से सरदार हरिहर सिंह जी बहुत आहत हुए और इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं रिजाइन दे ही दूंगा, क्योंकि मेरी सरकार अल्पमत में है। वैसे तो इनको सत्येंद्र नारायण सिंह जी और महेश प्रसाद सिन्हा जो इनको समझाने का प्रयास किए कि भाई साहब ये बिल मनी बिल नहीं है, यह फाइनेंस बिल है और फाइनेंस बिल गिरने के कारण आपको अपना त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। लेकिन इन्होंने निश्चय कर लिया था और बाद में इन्होंने 22 जून देर रात गवर्नर हाउस में जाकर श्री नित्यानंद कानूनगो जो तत्काल गवर्नर साहब थे, इन्होंने अपना त्यागपत्र कानूनगो साहब को दे दिया। 22 जून 1969 को इनकी सरकार गिर जाती है और यही कहानी है सरदार हरिहर सिंह साहब का। और पटना में 1994 में इनका निधन हो जाता है। आप सबको कैसा लगा सरदार हरिहर सिंह साहब के बारे में हमने आपसे 2 वीडियो के माध्यम से बताया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और जो भी भाई या बहन पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबको प्रणाम, आदाब।